चलिए हेलो दोस्तों, आज आप लोग को पंकज स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोग के बीच 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नाम है बल तथा गति के प्रकार का ऑब्जेक्टिव लाएँ 50 ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और सब ये जो ऑब्जेक्टिव होगा इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और एक एक करके वीडियो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं इसमें। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है क्या कि बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा पहला। चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है वह किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वह जड़त्व का नियम पर आधारित है, जड़त्व का पर आधारित है। तो दो का बी हो जाएगा। 3 नंबर चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? तो बल क्या करता है? किसी वस्तु को गति में परिवर्तन को धीमा कर देना, गति में बदलाव लाना, दिशा में बदलाव लाना, इसलिए इसका 3 का बी हो जाएगा। अगला चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि जड़त्व का जो निर्भर है, जड़त्व निर्भर करता है किस पे? तो जड़त्व जो निर्भर करता है वह द्रव्यमान पे। 4 का बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है, 5वां नंबर सवाल कि न्यूटन का द्वितीय नियम जो है किस समीकरण से व्यक्त होता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है वह बल का सूत्र प्राप्त होता है, यानी F बराबर m में बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा, छठा नंबर क्या कहता है कि संवेग का SI मात्रक क्या है? तो संवेग का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्या है कि संवेग का जो सूत्र है वह क्या है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है संवेग बराबर, यानी कि P बराबर क्या होता है? फार्मूला m गुने v। चलिए अगला 8वां नंबर कहता है यदि बल शून्य हो तो वस्तु क्या होगी? तो यदि बल अगर शून्य होगा तो समान वेग से वह चलती ही रहेगी, धीरे धीरे चलते ही रहेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या बताता है? न्यूटन का तृतीय नियम यही बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 10वां नंबर देखिए क्या कहता है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है वह न्यूटन का तृतीय नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर 11 देखिएगा, बल एक क्या है? तो बल एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 12 नंबर चलिए प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि संवेग जो है किस प्रकार का राशि है? तो संवेग भी एक प्रकार का सदिश राशि। ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वह दुगना होने पर जड़त्व क्या हो जाएगा? दुगना ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। अगला नंबर देखिए 14 नंबर देखिएगा क्या कहता है प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है क्या कि बल का जो प्रभाव है क्या हो सकता है? तो बल का प्रभाव आकार में परिवर्तन ला सकता है, गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। माने परिवर्तन को ही बदलना बोला जाता है, परिवर्तन माने चेंजिंग लाना। अगला 15 नंबर देखिए क्या है, कहा कि 1 न्यूटन बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 kg मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। जहाँ बल का SI मात्रक न्यूटन नहीं मिला वहाँ पर हम kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है क्या कि चलती बस के यात्री अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो कोई भी यात्री अगर मान लिया जाए आगे की ओर झुकता है तो वह जड़त्व के आधारित पे वह न्यूटन के प्रथम लॉ के आधारित पर वह जो है यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न चलिए देखिए क्या कहता है, यदि त्वरण शून्य हो तो परिणामी बल क्या होगा? देखिए परिणामी बल F बराबर फार्मूला क्या होता है? m गुने ये होता है। यहाँ से परिणामी बल अगर मान लिया जाए यहाँ में परिणामी बल क्या होगा? तो त्वरण अगर मान लिया जाए यहाँ शून्य होगा तो द्रव्यमान कितनों kg दिया हुआ रहेगा, तो यह बल जो है शून्य कर देगा कि नहीं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का। चलिए अगला नंबर देखिए क्या कहता है, 18 नंबर कहता है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो पृथक निकाय पर आधारित होता है। माने अलग, पृथक मतलब अलग हो गया, अलग निकाय पे। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्या कहता है कि बल लगाने से वस्तु में क्या परिवर्तन हो सकता है? तो वेग, दिशा, आकार सभी परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 20 नंबर चलिए प्रश्न क्या कहता है कि क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ जा रहा है उधर? चलिए कहता है क्या कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? बल को कम करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में ही पकड़ा गया। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है, 27 नंबर नहीं, 21 नंबर। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि बल का मात्रक जो होता है वह किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो बल का SI मात्रक अपने ही खुद जो है खोज किया था न्यूटन, और न्यूटन अपना ही नाम दिया SI मात्रक के लिए। चलिए अगला 23 नंबर क्या कहता है
कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तथा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो बल क्या होगा। अब ये बताएं कि बल बराबर फार्मूला होता है m गुने a होता है। अब यहाँ से आप मान रखिएगा m द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है 5, उसके बाद में आपका त्वरण कितना दिया हुआ है 2, दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर SI मात्रक में kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हो रहा था तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मारते हैं, इसलिए इसका B नंबर हो जाएगा। अगला देखिएगा 24 नंबर क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता क्या कि जब दो वस्तुएं टकराती है तो किसका संरक्षण होता है, तो संवेग संरक्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। चलिए 25 नंबर सवाल बहुत तगड़ा हिसाब है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। घोड़ा गाड़ी को किस नियम के कारण जो है खींच पाता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है घोड़ा गाड़ी खींच सकता है अपना गाड़ी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर 26 नंबर देखिएगा कि बल लगाने से वस्तु कौन सी अवस्था में वो बदल सकती है, तो तीनों अवस्था में, विराम, गति, फिर उसके बाद में आपका तीसरा जो हो जाएगा दिशा और उपयुक्त सभी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर कहता है न्यूटन का द्वितीय नियम जो है किस राशि के परिवर्तन की दर से संबंधित है, तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वह संवेग संरक्षण के आधारित पर है। संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो 27 का सी हो जाएगा। अगला 28 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि किसी वस्तु का संवेग जो है शून्य कब होगा, तो शून्य कब होता है, जब द्रव्यमान शून्य होगा तब होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर देखिएगा, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान 4 kg तथा वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड है तो संवेग क्या होगा, संवेग बराबर होता है क्या, P बराबर फार्मूला क्या होता है m गुने v, द्रव्यमान गुने वेग। अब यहाँ पर आप मान रखिएगा द्रव्यमान कितना है आपका 4 है और वेग कितना है 5, रख दीजिए तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। आप kg और मीटर पर सेकंड गुना होगा तो kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा 29 का। चलिए अगला 30 नंबर देखिएगा क्या कहता है कि न्यूटन के गति के नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिए थे। न्यूटन के नियम जो दिए थे वह सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, पूरा इसका नाम फुल नाम हुआ। चलिए अगला नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बल का जो प्रभाव होता है वह कितने प्रकार का हो सकता है, तो बल का जो प्रभाव होगा गति बदलना, केवल दिशा बदलना, आकार में परिवर्तन लाना, मैंने उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का। चलिए 32 नंबर क्या कहता है कि फुटबॉल को किक मारने पर वह चल पड़ती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आपका, इसका कारण क्या है देखिएगा बल है, इसका कारण क्या है तो बल आप उसमें लगाइएगा मारते समय, तो आपका जो है उस टाइम किक मारते समय बल का उपयोग होता है। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि यदि द्रव्यमान स्थिर हो तो बल बढ़ाने पर क्या होगा, त्वरण क्या होगा, यदि अगर द्रव्यमान स्थिर हो तो बल बढ़ाने पर क्या होगा, अगर मान लिया जाए द्रव्यमान स्थिर हो तो बल लगाने पर बढ़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। अगला नंबर देखिए 34 का क्या होता है कि सीट बेल्ट का उपयोग जो है किस नियम पर आधारित है, सीट बेल्ट का उपयोग जो है किस नियम पर आधारित है, तो सीट बेल्ट जो है आपका न्यूटन का प्रथम नियम पे आधारित है। आपका 34 का क्या हो जाएगा, 34 का आपका आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर आपका होगा क्या, प्रथम नियम पे। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। वस्तु का जड़त्व जो है अधिक होता है, और वस्तु का अधिक जो होता है जड़त्व जो होता है वह होता है द्रव्यमान अधिक होने पर, द्रव्यमान अधिक होगा तो वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा 36 नंबर प्रश्न कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होता है वह अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्या कहता है कि संवेग संरक्षण का, 37 नंबर कहता है कि संवेग संरक्षण का जो नियम है वह किस नियम पर किस में लागू होता है, तो यह पृथक निकाय पर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्या कहता है यदि परिणामी बल शून्य हो तो त्वरण क्या होगा, त्वरण भी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या है प्रश्न 39 नंबर कहता है क्या कि घर्षण बल का मुख्य कार्य क्या है, तो घर्षण मुख्य कार्य इसका गति का विरोध करना, घर्षण बल कहलाता है। अगला नंबर है क्या कि किसी वस्तु पर 15 न्यूटन बल लगाया गया तो द्रव्यमान 3 kg है तो त्वरण क्या होगा, अभी फार्मूला बोले ये बराबर एम गुने ये होता है, तो यहाँ से एफ डबल है आपका एम दिया हुआ है तो ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको एफ में एम से भागा दे दीजिए, यानी एफ आपका 15 न्यूटन है, आप उसमें से 3 से भागा दे दीजिए तो 3 × 15 न्यूटन हो जाए, सॉरी 3 × 15 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, काहे कि त्वरण का माप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मापा जाता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे हटती है, यह किस नियम का उदाहरण है, न्यूटन का कौन सा नियम आधारित है आपका ये,
तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। तृतीय नियम जो है, बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे हटती है, या किस नियम का उदाहरण है? तो तृतीय नियम। चलिए अगला नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। 43 नंबर प्रश्न चलिए देखिए क्या कहता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तथा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बल क्या होगा? तो आपका 30 न्यूटन हो जाएगा। अब ये ने फार्मूला पढ़े थे, F बराबर m गुने ए होता है, गुना कर दीजिए m और ए को, त्वरण को। चलिए अगला 44 नंबर क्या कहता है? कि जड़त्व का कोई एसआई मात्रक है? तो जड़त्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर के बाद अगला देखिएगा, 44 के बाद 45 नंबर, बल एक कैसा राशि है? तो बल एक सदिश राशि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 46 नंबर की न्यूटन का तृतीय जो नियम लागू होता है वह किस पे आधारित है? तो न्यूटन का जो है सभी वस्तुओं पर न्यूटन का तृतीय नियम आधारित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर देखिए क्या कहता है? कि गति में परिवर्तन का कारण क्या है? तो गति में जो परिवर्तन होता है वह बल है। बल ही एक ऐसा है जो गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन ला सकता है। यदि वस्तु का वेग जो है दुगना कर दिया जाए तो भिन्न संवेग दुगना हो जाएगा। अगला नंबर 49 नंबर देखिएगा कि न्यूटन के गति के नियमों का उपयोग होता है। तो न्यूटन के गतियों का नियम जो होता है वह किस किस चीज़ों पर न्यूटन के गति का नियम होता है? तो वाहन चलाने में, रॉकेट प्रक्षेपण में, फिर खेलों में, फिर उपयुक्त सभी में, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए 50 नंबर लास्ट प्रश्न होगा, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बल के लिए? तो तृतीय नियम के लिए, तो इसमें सब हो जाएगा। माने बल जो है सदिश राशि है, बल के ही बारे में बताया गया। संवेग सदिश होता है और प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।